तस्वीरें इतनी भयावह है, इतनी भयंकर है, कहानी कहने वाली है, जिसको आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहली तस्वीर ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो इस युद्ध का निर्णायक मोड़ तय करने वाली तस्वीर है, क्योंकि यही खामनेई का वो घर जहां पर खामनेई को तबाह कर दिया गया, या ये कहें कि 30 बम डालकर, 30 बम से अटैक करके उन्हें उनके ठिकाने को, उनकी जो पूरी लीडरशिप थी वहां बैठक कर रही थी, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। सब कुछ कैसे खाक हुआ है वो यहीं पर खाक हुआ है। जो सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खामनेई का ये घर है जिसको निशाना बनाया गया, और इसी के तहत देखिए खामनेई की मौत हो गई। खामनेई के अलावा और भी जो बड़े चेहरे वहां मौजूद थे, आप जरा सुनिए कितना भीषण धमाका हुआ है। 30 मिसाइलें एक साथ दागी गई। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि कैसे पूरे घर को खाक में तब्दील कर दिया गया। तो आप समझिए कि यही वो हमला था जिसने ईरान की, ऐसा लगता है कि किस्मत को बदल दिया है, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर एलिमिनेट हो चुके हैं। और ऐसे में कैसे ये सब कुछ हुआ, ये सवाल आपके मन में कौन रहा होगा। कैसे ये हुआ कि खामनेई को न्यूट्रलाइज किया गया, एलिमिनेट किया गया। चलिए जानकारी फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्हें इस घटना में, इस हमले में ढेर किया गया। दूसरा नाम जिसे नुकसान पहुंचा वो थे अजीज नासिरजादे, रक्षा मंत्री थे ईरान के, उनकी मौत हो गई। तीसरा नाम अली शामखानी, जो सलाहकार थे, डिफेंस एक्सपर्ट थे, वहां पर डिफेंस एडवाइजर के तौर पर रह रहे थे खामनेई के साथ, उनकी मौत हुई है। चौथा नाम मेजर जनरल मोहम्मद पाकूर का है, जो IRGC चीफ थे, इतनी महत्वपूर्ण कुर्सी वो संभाल रहे थे ईरान में, उनकी मौत इस घटना में हुई है। वहीं मोहम्मद सिराजी, चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, उन्हें भी इस अटैक में मारा गया है। सलेह असादी का नाम आया, जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर थे, यानी जो पूरी टॉप लीडरशिप थी आप कहे, वो खामनेई के साथ ढेर हो गई है। हुसैन जबल अमेलियन, अध्यक्ष थे SPND के, वो भी इस घटनाक्रम में मारे गए हैं। रेजा मुजफ्फरी, पूर्व अध्यक्ष SPND के, वो भी स्ट्रैटेजिक मीटिंग में शामिल थे, जिसका इनपुट मिला था, जिसके आधार पर यह अटैक किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से, वो भी इसमें ढेर हुए हैं। तो ये वो लिस्ट है, ये वो तमाम बड़े चेहरे आपको बताएं कि जिनकी मौत हो गई है इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन आप ये समझिए कि घटनाक्रम कितना तेजी से बढ़ा है, कितना तेजी से बढ़ा है। हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि ये ईरान को बदलने वाला घटनाक्रम है, ईरान के समीकरणों को बदलने वाला घटनाक्रम है, और ग्लोबली बहुत कुछ चेंज करने वाला घटनाक्रम है। आपके सामने हम कैसे जानकारी रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे खामनेई मारे गए हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खामनेई को मारना इतना आसान नहीं था। इसकी कोशिश ईरान और इजराइल लंबे समय से कर रहे थे, और उनके बस की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि खामनेई बंकरों में रहा करते थे, छिप के रहा करते थे। लेकिन इस बार कैसे ये संभव हुआ, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए फटाफट रख रहे हैं। देखिए, इजराइल और US ने खामनेई के टॉप कमांडर्स को ट्रैक किया, क्योंकि खामनेई तो ट्रैक नहीं हो सकते थे, तो ऐसे में टॉप कमांडर्स को ट्रैक किया गया। डिफेंस एडवाइजर अली शामखानी, जिनकी मौत हुई है, उन पर दरअसल नजर रखी जा रही थी। मोसाद और CIA शामखानी की हर हरकत पर नजर रख रही थी, जानकारी जुटा रही थी कि शामखानी कब कहां जा रहे हैं। जैसे ही शामखानी खामनेई के घर पहुंचे, उन्हें टारगेट कर लिया गया, और यहां खामनेई टॉप कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही अमेरिका, इजराइल को ये जानकारी मिली कि ये टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और वैसे ही ये 30 मिसाइलें, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो दागी गई हैं, और इस हमले में खामनेई समेत कई कमांडर्स मारे गए, जिनकी पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई। US और इजराइल कई दिनों से खामनेई को लेकर एक्शन प्लान बना रहे थे, महीनों से कोऑर्डिनेट्स खोजे जा रहे थे, लेकिन खामनेई कहीं किसी बंकर में हो सकते थे, इसका एक अंदेशा रहता था, और यही वजह है कि क्लियर पता नहीं चल पाता था। और जब पता चला, जब शामखानी की जानकारी मिल गई, जिसे ट्रैक किया जा रहा था, उसके बाद जाकर खामनेई पर इस तरह का अटैक किया गया, जिसमें 30 मिसाइल्स एक साथ लगा दिए गए। अब आप समझ रहे हैं कितनी प्लानिंग, प्लॉटिंग के तहत ये घटनाक्रम हुआ है। खामनेई को न्यूट्रलाइज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब जब ये कर लिया है, तो क्या जो रिजीम चेंज की बात, जो अमेरिका कह रहा था, वो होने वाला है, ये सवाल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जो आपको बताएं कि इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिरा दिया है। उड़ान भरने
होने से पहले ही मार गिराया गया है विमान। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिरा दिया। ये देख, ये लड़ाकू विमान है, इजराइल ने इसे ढेर किया है, गिराया है। यानी ईरान अभी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो रिटेलिएशन उस लेवल का करे जिससे लगे कि बदला लिया जा रहा है, क्योंकि उसे बदला लेना है, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेना है। अब आप समझ जाइए कि किस तरह से इस विमान के जरिए जो अटैक प्लान किया था ईरान ने, उसे यहाँ ढेर किया गया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, इसे निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिरा दिया है। और अब आपके सामने जरा 6 तस्वीरें रखते हैं। ये 6 तस्वीरें पूरी कहानी कहेंगी आपसे कि इसके बाद जब इस तरह की घटना हुई तो ईरान कितना छटपटाया, कितना ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से का रिटेलिएशन कैसे हुआ। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां जहां अटैक नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ईरान में हमले हुए वो हम आपको बता रहे हैं। तेहरान, लेबनान, कौम, उर्मिया, बगदाद, मशहद, ये वो तमाम जगह जहां पर लोगों का जमावड़ा अब लग चुका है। जमावड़ा क्यों लगा आपको पता है? सीधे सीधे इसलिए लगा है जमावड़ा, ये जिससे ये बताया जा सके कि वो खामनेई की शहादत के खिलाफ अब बदला चाहते हैं। तेहरान में ये बात हो रही है, लेबनान में ये बात हो रही है, उर्मिया ये बात कर रहा है, बगदाद ये बात कर रहा है, कौम तो धार्मिक शहर इनका, वहां तो लोग जुड़े हुए हैं, मशहद में भी ये बात हो रही है, ये हर तरफ बात हो रही है। और इसका नतीजा आप समझिए कि ये गुस्सा है, ये गुस्सा इस कदर है कि लोग अब कह रहे हैं बदला लो, और ईरान की रग रग में ये दौड़ रहा है कि यही वजह। तेहरान की जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं। ये आज़ादी स्क्वायर है तेहरान का, जहां भारी भीड़ आप देख रहे हैं, और इतनी भीड़ है कि लोग पहुंचकर यही कह रहे हैं कि उन्हें अब इंसाफ चाहिए, उन्हें अपना बदला चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो ये हरकत थी ये किसी को बर्दाश्त नहीं। और यही वजह कि पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय के लोग, देखिए शिया समुदाय के लोग एकजुट हो गए। अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आ रही है जो अपने आप में बता रही है कि क्या ये वो घड़ी आ गई है जब ईरान और बड़ा अटैक करे, क्योंकि ईरान की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बड़े पैमाने पर तस्वीर बदलेंगे। अमित, तस्वीर बदलेंगे, बहुत देर से हम ये तस्वीर चला रहे हैं। अब चलिए जरा आगे बढ़ रहे हैं, जरा करीब से तस्वीर दिखा देते हैं दर्शकों को, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कैसे बड़े पैमाने पर अटैक्स होने के बाद लोगों का गुस्सा निकल कर सामने आया। और ये तस्वीर देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर आप जब तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग मातम मना रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, ये तेहरान है और वहां पर कैसे मातम मनाए जा रहे हैं। امام زمان خود عهد ببندیم. یک، با امام زمان بیعت میکنیم که پرچم پر افتخار انقلاب اسلامی ایستیم. तस्वीर आपने देखी और अगली तस्वीर देखिए, ये इनकलाब स्क्वायर के पास की तस्वीर है। मातम यहाँ पर लोग मना रहे हैं। ये रात की तस्वीर है जब ये खबर आने लग गई थी, कि खामनेई को मार दिया गया। ये देखिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीर है। यहाँ आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी बुर्के में, लेकिन अपने नेता के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए देखिए लोग कैसे मातम मना रहे हैं। भी आपको इस्फान की दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी अटैक हुआ था। आपको बताएं, यहाँ भी अटैक हुआ था। और इस्फान में भी देखिए ये इमाम स्क्वायर है जहाँ पर भारी लोग भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ भी लोग मातम मना रहे हैं। मातम के साथ साथ बदले की आग में जल रहे हैं। कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचे, इसका आप समझिए। अगर आप इसे जोड़ कर देखें ना तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कहीं भारी पड़ सकता है ट्रंप पर। और इस बीच आपको बताएं, एक बड़ी जानकारी जो मिली है, इजराइल ने नया वीडियो जारी किया है और ईरान पर हमले का नया वीडियो अब जारी कर दिया गया है। ये नया वीडियो जारी किया गया है इजराइल की तरफ से। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, ईरान पर अटैक का एक नया वीडियो इजराइल ने जारी किया। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर देखिए, अटैक कैसे हो रहे हैं ये तस्वीरें। अब क्योंकि आईडीएफ ने बहुत प्लानिंग के तहत ये अटैक्स किए हैं, और ऐसे में अब वो तस्वीरें जारी करके बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने रणनीतिगत तरीके से पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए हैं। और ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि ये बहुत विध्वंसक युद्ध है,
क्योंकि ये वो वाला युद्ध नहीं है जो पिछली बार 12 दिनों तक चला था। ये लंबा चल सकता है, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ 2 देश इन्वॉल्व नहीं है, 3 देश इन्वॉल्व नहीं है, तो 9-10 देश इन्वॉल्व हो गए और उनके साथ ईरान 2-2 हाथ कर रहा है। और ऐसे में इजराइल भी बता रहा है कि उन्होंने कैसे आईडीएफ ने एक-एक चीज सोच समझ के की है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से। फुल फ्रेम करिएगा तस्वीर, जरा दिखाइए कैसे जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं उन्हें टारगेट करके, उन पर टारगेट सेट करके उन्हें धुआं कर दिया है। ये हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो दर्शकों के सामने रखें। खामनेई की मौत के बाद आपको बताएं, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद अराफी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अयातुल्ला अली रेजा बने हैं अंतरिम सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुने गए हैं। अब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनका नाम है अयातुल्ला अली रेजा। इनसे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल ये एक अंतरिम सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, यानी फुल फ्लेजेड सुप्रीम लीडर अभी ये नहीं है। उनका चुनाव होगा, लेकिन क्योंकि खामनेई अब नहीं रहे, ऐसे में एक जिम्मेदारी संभालने वाला शख्स चाहिए, तो अंतरिम इन्हें बनाया गया। कौन कौन रेस में, चलिए आपको बता देते हैं वारिस कौन कौन था, क्या क्या पूरी कहानी है। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान में बहुत तेजी से हलचल हो रही है, ये आप देख भी रहे हैं, और नए सुप्रीम लीडर को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, क्योंकि तब से यही सवाल था कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर, कौन बनेगा, वो कुर्सी कौन संभालेगा। खामनेई के वारिस की ईरान में खोज चल रही है, लेकिन इस बीच अंतरिम सुप्रीम लीडर का ऐलान हो गया है। अली रेजा, जिनकी ये तस्वीर भी आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें सीनियर धर्मगुरु हैं अली रेजा अराफी, इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, इन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अराफी अब अस्थायी नेतृत्व परिषद का हिस्सा है और नए सुप्रीम लीडर चुने जाने तक देश की जिम्मेदारी अराफी ही संभालेंगे, यानी फैसले अराफी लेंगे। ईरान के नियमों के मुताबिक इस अंतरिम परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश गोलम और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु शामिल होता है, जो उनके नियम है उसके मुताबिक। ये तीनों मिलकर इस बदलाव के समय में अब देश चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी यही स्थिति है और इसी को लेकर एक्शन हो रहा है। और ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कौम की है, ये सेंट्रल ईरान है, धार्मिक शहर है ईरान का, जहां पर देखिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हजरत मासूमे दरगाह है जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, और आप सुनिए वहां किस तरह से नारेबाजी हो रही है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है। खामनेई की मौत की खबर जैसे ही तेहरान में पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई, और यही वजह है कि आज सुबह, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे रात में खबर आई, उसके बाद लोग यहाँ कैसे इकट्ठा हुए, ईरान का झंडा लेकर ये लोग पहुंचे। دمدمای اذان صبح ماه مبارک خبر شهادت آقا رو دادن. انتظار داشتید آقای ما، اون آقایی که همینجا روز تشییع حاج قاسم، روز نماز حاج قاسم، اونطور خدا رو قسم داد که شهادت نصیبش بشه، تو بستر از دنیا بره. آقای ما مثل مولاش امیرالمومنین، اذان صبح، دمدمای اذان صبح